मथुरा की हवा में भक्ति का एहसास है। ये वो जगह है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन उनका जन्म स्थान कोई महल या भव्य मंदिर नहीं है। ये एक जेल की कोठरी है। ये जेल कहानियों में घिरी हुई, जहां उनके माता पिता वसुदेव और देवकी क्रूर राजा कंस के द्वारा कैद थे। ये जेल निराशा की जगह नहीं, आशा की किरण बनी। यहीं अंधेरे और जंजीरों के बीच भगवान कृष्ण की दिव्य ज्योति दुनिया में आई। ये विरोधाभास, एक भगवान का जेल में जन्म, मानवीय सीमाओं से परे दिव्यता के बारे में बहुत कुछ कहता है। जेल बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी मुक्ति की आशा हमेशा होती है। जेल की कोठरी अब एक पवित्र तीर्थ स्थल, भगवान कृष्ण की स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये लाखों भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थल है, जो उस दिव्य बच्चे को श्रद्धांजलि देने आते हैं, जो अत्याचार को मिटाने और धार्मिकता के युग की शुरुआत करने के लिए पैदा हुआ था। भगवान कृष्ण के साथ मथुरा का जुड़ाव इसे बहुत धार्मिक महत्व का स्थान बनाता है। ये शहर सदियों से पूजा का केंद्र रहा है। इसका इतिहास भगवान कृष्ण की कहानियों से जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भगवान कृष्ण को समर्पित भव्य मंदिरों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। ये मंदिर केवल ईंट और गारे की संरचनाएं नहीं थी, बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक थी। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे ये प्राचीन मंदिर बीते युगों के कलात्मक और स्थापत्य कौशल के प्रमाण थे। वे भक्तों के मंत्रोच्चार और धूप की सुगंध से गूंजते थे, आध्यात्मिक शांति और ज्ञान के केंद्र के रूप में सेवा करते थे। दुर्भाग्य से समय बीतने और इतिहास के उठापटक ने इन प्राचीन मंदिरों पर अच्छा असर नहीं डाला। कई समय के थपेड़ों, प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणकारियों की विनाशकारी विजय का शिकार हो गए। इन मंदिरों का विनाश सांस्कृतिक विरासत के दुखद नुकसान और सबसे शानदार कृतियों की नाजुकता की मार्मिक याद दिलाता है। हालांकि जिस भक्ति के कारण उनकी रचना हुई, उसकी भावना आज भी श्रद्धालुओं के दिलों में गूंजती है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल ने मथुरा की प्राचीन विरासत के लिए एक काला दौर चिह्नित किया। धार्मिक उत्साह से प्रेरित होकर औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर स्थित भव्य मंदिर भी शामिल था। पूजनीय कृष्ण मंदिर के स्थान पर औरंगजेब ने ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद औरंगजेब के प्रभुत्व का प्रतीक, शहर की हिंदू पहचान के बिल्कुल विपरीत थी, जो मुगल सम्राट की असहिष्णुता की निरंतर याद दिलाती थी। मंदिर के विनाश और उसके खंडहरों पर मस्जिद के निर्माण ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। यह अपवित्रीकरण का एक स्पष्ट कृत्य था, एक पवित्र शहर के हृदय पर एक दाग। ईदगाह मस्जिद धार्मिक असहिष्णुता का एक विवादास्पद प्रतीक बनी हुई है। यह अशांत अतीत और धार्मिक सद्भाव और सम्मान के महत्व की याद दिलाता है। 20वीं सदी में आस्था का पुनरुत्थान और मथुरा की पवित्रता को बहाल करने का एक ठोस प्रयास देखा गया। नए मंदिर बनाए गए और भगवान कृष्ण का जन्मस्थान एक बार फिर भक्ति का केंद्र बन गया। ईदगाह मस्जिद के बगल में बना कृष्ण जन्मस्थली मंदिर परिसर आस्था की इस नई भावना का प्रमाण है। नया मंदिर परिसर, हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की प्राचीनता का अभाव है, धार्मिक गतिविधि का एक जीवंत केंद्र है। इसमें पूजनीय जेल कोठरी है, जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर आशा की किरण है। इसकी उपस्थिति भगवान कृष्ण की स्थायी विरासत का प्रमाण है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं को समर्पित अन्य मंदिर भी हैं, जो इसे पूरे भारत से भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बनाते हैं। यह लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मथुरा की कहानी आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह विनाश और पुनरुत्थान की कहानी है, एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता के बावजूद भक्ति से प्रेरित मानव आत्मा पुनर्निर्माण और सम्मान का रास्ता खोज लेती है।